जय माता दी सभी को। नमस्कार, मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कौशल कुरान में। देखते हैं, मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, पता नहीं कैसे अपने से बंद हो जा रहा है रिकॉर्डर, इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा करिएगा। देखते हैं ये कहाँ तक होता है। ग्रंथों का सही अनुक्रम निम्न प्रकार है। रिपब्लिक प्लेटो, ये 380 से पूर्व है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये IA रिचर्ड्स का है। प्रैक्टिकल रिच लोग करते हैं ना, रिचर्ड्स, तो 1929 ईस्वी का है। एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये टॉमस इंस्टन्स इलियट, तो मॉडर्न इलियट्स है। एसेज पे मॉडर्न इलियट्स हो जाएगा 1936 का। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, लियोलेन ट्रिलिंग, ये 1972 का है। तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है, लियोलेन जो है एक अभिनेत्री हैं, तो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड मॉडर्न है ना, मॉडर्न वर्ल्ड है कौन, लियोलेन ट्रिलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। तो निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सा है, तो श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण है। इनका समय 11वीं सदी और जन्म स्थान मालवा में है। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्यवेद विवृत भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, ये राजनखा की पुस्तक है। व्यक्ति विवेक किसका है, महिम भट्ट की है। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध एवं जन्म स्थान कश्मीर में हुआ है। काव्य कौतुक भट्टतौत का ग्रंथ है, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो इसमें देखिएगा, राजशेखर का है हृदय दर्पण, भट्टनायक का है काव्य मीमांसा है। क्षमा करेगा, राजशेखर का जो है काव्य मीमांसा है। भट्टनायक का हृदय दर्पण है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। अभिनव गुप्त का अभिनव भारती है। देखते हैं व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्रंथ एवं ग्रंथकार सही सुमेलित करना है। काव्य मीमांसा ये राजशेखर का, यहाँ रचनाकार चाहिए था, यहाँ ग्रंथ चाहिए, तो काव्य मीमांसा किसका है, राजशेखर का है। हृदय दर्पण भट्टनायक का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है। अभिनव गुप्त का है साहित्य दर्पण, जी अभिनव गुप्त का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है, बताना है, नहीं है। कामवृत्त, पाठ संरचना, अहम या मनोविश्लेषण पद्धति। तो किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है, तो पाठ संरचना का है। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया, उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई, इदम, अहम और पराहम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है। तो काम प्रवृत्ति से संबंध किसका है, इदम का, जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। 10 रूपक, काव्यदर्श, साहित्य दर्पण या काव्य अलंकार। तो ये कौन से हैं, 10 रूपक और साहित्य दर्पण। 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण 2 ग्रंथ जो है विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के लेखक कौन है, विश्वनाथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दार्थ योर यथावत सह भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है, कुंतक का, राजशेखर का, भोजराज का या विश्वनाथ का। तो राजशेखर का है। प्रमुख काव्य शास्त्री उनके कथन, शब्दार्थ योर यथावत सह भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये राजशेखर का है। शब्दार्थो शयितो वक्र कवि व्यापारशालिनी, ये कुंतक का है। रसवंतिम कवि कुर्वन् कीति प्रचितम विविदन्ते, ये किसका है,
तो शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापारशालिनी ये कुंतक का है। रसवंतिम कवि कुर्वन् कीति प्रतीच विदंती ये भोजराज का है। तो भोज में रसवंती यानी रस मिलेगा, भोज में रस मिलेगा, तो रसवंती कभी भोज का हो जाएगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो वाक्यम विश्वनाथ ये दिया ना, विश्वनाथ विश्व के सभी लोग अपने वाक्य में रस लाइए। विश्वनाथ विश्व के सभी लोग अपने वाक्य में रस लाइए, ऐसे याद करेंगे बस और आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काव्यदर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्य अलंकार सुवृत्ति, सुत्तवृत्ति और अभिनव। तो काव्यदर्श किसका है? ये दंडी का है। दंडी का समय 6वां 7वां माना गया है, लेकिन 7वां जो है ये सर्वमान्य है। औचित्य विचार चर्चा ये किसका है? ये क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र का समय कब है? तो 11वां माना गया है। ठीक है। फिर काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र किसका है? तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है, ये वामन का हो जाएगा। वामन का समय 8वीं शताब्दी। सिर्फ काव्य अलंकार रहेगा तो भामह का रहेगा। फिर अभिनव भारती, अभिनव भारती किसका है? तो अभिनव भारती किसका है? तो अभिनव गुप्त का है। अभिनव गुप्त का समय ये कब का है? 10वीं शताब्दी से है। तो पहले 7 8 हो जाएगा ना, तो ये पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। तो पहले 1 3 कहाँ है? पहले 1 आएगा 3 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ छिपा हुआ है। तो देखते हैं ग्रंथ और ग्रंथकार, अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है। हाँ देखते हैं, काव्यदर्श दंडी 6वीं शताब्दी, 6वीं 7वीं, तो 7वीं इसमें सर्वमान्य है। काव्य अलंकार सुत्तवृत्ति ये वामन का है, ये 8वीं है। वामन 8वीं है। ये ब है ना, इसको ऐसे नीचे थोड़ा सा ऐसे बना देंगे गोला, तो ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे ना कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इसका समय 8वीं शताब्दी है। फिर अभिनव भारती, तो अभिनव गुप्त हो जाएगा। तो अभिनव भारती कैसे याद करेंगे? अभिनव गुप्त ये हो जाएगा 10वीं शताब्दी का, 10वीं शती का। औचित्य विचार चर्चा और ये क्षेमेंद्र का, इसका समय 11वीं शती का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो टेन है, हीगल हैं, बिको हैं, वाल्टेयर हैं। तो किसके पद्धति पे होना चाहिए? किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होना चाहिए? हीगल। तो गल देखिए, कहते हैं ना गल यानी बातचीत होता है, पंजाबी शब्द है गल माने बातचीत होना। तो बातचीत जहाँ होगा, गल जहाँ होगा वहाँ द्वंद्व होगा जरूर। तो द्वंद्वात्मक गल हो रहा है यहाँ। तो द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए किसके अनुसार? हीगल के अनुसार। हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, एंजेला पाउंड, मार्टिन हेडगर और ज्यां पॉल सार्त्र। तो क्या दिया है? अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, तो इसमें होगा एंजेला पाउंड। अस्तित्ववाद का चिंतक कौन नहीं है? एंजेला पाउंड। तो अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू में है, मार्टिन हेडगर में है, ज्यां पॉल सार्त्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना। तो देखते हैं व्याख्या, एंजेला पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, ये बिंबवाद के चिंतक है। और ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? एंजेला पाउंड। तो देखिए, एंजेला को करिएगा पिंजरा, तो एंजेला पाउंड है ना, तो पिंजरा बनाने के लिए ABCD पढ़ना पड़ेगा, तो रीडिंग करना पड़ेगा, ABC ऑफ रीडिंग करना पड़ेगा, तब जाके पिंजरा बनेगा, यानी एंजेला बनेगा। जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा ज्यां पॉल सार्त्र ये अस्तित्ववादी चिंतक है। तो अल्बर्ट को आप जानते हैं, अल्बर्ट कौन है? वैज्ञानिक है ना। और मार्टिन हेडगर भी हैं, ज्यां पॉल सार्त्र ये सब अस्तित्ववादी हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कौन है? अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कौन है? तो सोरेन किरकेगार्द को माना जाता है, सोरेन किरकेगार्द को माना जाता है। और देखिएगा, अगर बंद हो जाएगा वीडियो
तो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि मैं तीसरा चौथी बार ये पढ़ रही हूँ और मैं अब थक चुकी हूँ, क्योंकि अपने से रिकॉर्डिंग बार बार रिकॉर्डिंग जो है बंद हो जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं एलेन टेट, टिलियर्ट, क्लिंथ ब्रुक्स, सर विलियम एम्पसन। तो कौन है? क्लिंथ ब्रुक्स हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स हैं। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी। इस पुस्तक के लेखक एलेन टेट तथा 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन हैं। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? टिलियर्ड। अगला क्वेश्चन है, थॉमस इंस्टेंस इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो थॉमस इंस्टेंस इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? ये जीवित संस्कृति का एक अंश है। थॉमस इंस्टेंस इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचना